हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आ गई हूँ जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको हिंदी की वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी मैंने आपकी एक क्लास ले ली है। वर्णमाला की 2 क्लास हो गई हैं और रीजनिंग की भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। आज मैं मैथ आपके लिए लेकर आई हूँ। मैथ में सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट डिजिट जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट, अगर कोई नंबर है, नंबर कौन सा है 1, 5, 6 और 0, अगर इन चारों में से कोई भी नंबर है तो जो हमारी पावर होगी वो नंबर वही आ जाएगा। जिस तरह से ये 211 लिखा हुआ है, पीछे लास्ट यूनिट क्या है 1, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। 0 है, देखिए इन चारों में से ही है, 0 है तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी तरह से 5 है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या, यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 आएगी। इसी तरह से अगर लास्ट में 6 आता है तो 6 की क्या आएगी 6 क्या आ जाती है, पावर कुछ भी हो, पावर अगर लास्ट यूनिट जो यूनिट डिजिट है वो अगर 6 है, 5 है, 0 है या 1 है, इनमें से कोई भी है तो क्या आएगा वही नंबर उनका आंसर आता है। घात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो उसकी ऊपर जो घात लगी हुई है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 6 आ गया, 6 का 6 आ गया, 5 का 5 आ गया, 0 का 0 आ गया और 1 का 1 आ गया। ओके, अब हम देखते हैं जो 4 का यूनिट डिजिट है वो किस तरह से निकालते हैं। 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरह से 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा और 4 की पावर 4 करेंगे तो 256। देखिए अब हमें इसमें एक साइकिलिंग दिख रही है। देखिए कि 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 आता है। 4 की पावर अगर एक ओड नंबर है तो लास्ट में 4 है, इवन नंबर है तो 6 है, ओड है तो 4 है और इवन है तो 6 है। तो इस टॉपिक को आप लिख लीजिए पॉइंट को, अगर 4 की पावर विषम है या ओड है तो क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरह से अगर 4 की पावर सम है, इवन है, तो क्या आएगा 6 आएगा। देखिए जिस तरह से 1024 है, 4 की पावर क्या नहीं है और ये कौन सी पावर है, लास्ट का नंबर ही देखते हैं। डिविजुअलिटी का जब रूल कराऊंगी मैं आपको तब समझा दूंगी। जो लास्ट का नंबर देखते हैं 4 के लिए, क्या है ये ओड है या इवन है, ये एक इवन है तो पावर क्या आएगी पावर 6 आएगी। अगर 4 की पावर में लास्ट में ओड है तो क्या आता है 4 आता है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से हम 9 का देखते हैं। 9 की जो यूनिट डिजिट निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, देखते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 6561। देखिए अब देखते हैं, अगर 9 के ऊपर एक विषम है तो क्या आता है 9 आता है। 9 के ऊपर सम है तो 1 आता है लास्ट डिजिट। 9 के ऊपर फिर विषम है तो 9 आता है। 9 के ऊपर सम है तो 1 आता है। तो हमें याद रखना है 9 के ऊपर अगर इवन नंबर है तो क्या आता है 1, और अगर ओड नंबर है 9 की पावर ओड है तो क्या आता है 9। इतना हम याद कर लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। इसी तरह से अब हम देखते हैं 2 की घात का नियम, 3 की घात का नियम, 7 की घात का नियम और 8 की घात। इन दोनों का जो, इन चारों का जो नियम होता है वो सेम होता है। एक चीज़ होती है साइकिलिंग। साइकिलिंग क्या होती है मैं भी आपको समझाती हूँ, पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर घात 1 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 4 आ रहा है, 3 है तो 8 आ रहा है और 4 है तो 6 आ रहा है। इसी तरह से जब हम 2 की पावर 5 करते हैं तो 2 आ जाता है। यहाँ से 4 के बाद जो ये दोबारा से ये रूटीन स्टार्ट होता है। 2 की पावर 6 करेंगे 32 के बाद 64 आ जाएगा। इसी तरह से ये यहाँ से ये साइकिलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि 2 की पावर 4 तक सेम है, फिर उसके बाद
डिफरेंट है, फिर उसके बाद सेम आते चले जाते हैं, ये होती है साइकिलिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं, 3 की पावर भी हम इसी तरह से निकालते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 243। तो देखते हैं यहाँ से साइकिलिंग स्टार्ट होती है, हो गई साइकिलिंग स्टार्ट। इसी तरह से 7 का भी यही है। 7 की पावर 4 पे आते हैं तो 1 आ गया, 7 पावर 5 पर आते हैं तो लास्ट डिजिट 7 ही होती है। इसी तरह से 8 की पावर अगर 1 हो तो 8 की पावर 2 है तो 64, 8 की पावर 3 है तो 512, 8 की पावर 4 है तो 4096। इस तरह से 8 की पावर 5 है तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 ही आता है। तो ये साइकिलिंग है, इसे बोलते हैं हम साइकिलिंग, जो कि 4 नंबर्स के बाद स्टार्ट होती है, ये है एक साइकिलिंग। अब अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, कोई नंबर है जो पूरा डिवाइड हो जाए किसी 4 से, अगर कोई नंबर है जैसे 64 आ रहा है, या अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो अब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, रिमाइंडर ही लेते हैं। अगर 0 बचता है तो उसको हम 0 ना लिख के हमारे पास जो पावर होती है उसको लगाते हैं हम 4। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आ गया। एक हम क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ये क्वेश्चन है 1043, ठीक है। 3 की पावर है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा। 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, कितना रिमाइंडर बचा 3, तो हम 3 की पावर 3 कर लेंगे। 27 आया तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हुई, 7। इसी तरह से अगर हमारे पास 512 है और उस पावर क्या है 71, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 3 बचेगा। तो क्या लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी। ओके, इसी तरह से अब हम निकालते हैं 512। अगर 48 आता है, जो मैंने अभी आपको रूल बताया था कि 4 से डिवाइड करने के बाद अगर कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है, देखिए 48 चला जाएगा 12 टाइम्स, बट जैसे 0 बचता है तो हम क्या लिखते हैं, हम 4 लिखते हैं यहाँ पर। तो 2 की पावर अगर 4 करते हैं तो 16 आता है। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, यूनिट डिजिट 6 है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये अब हमारे पास आ जाता है दूसरी यूनिट डिजिट है उनका। मैं आपको शॉर्ट में समझाती थी, रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या करा है। 1 5 6 और 0 अगर आ जाते हैं तो यूनिट डिजिट पर पावर जो होती है वो सेम हो जाती है, आंसर सेम हो जाता है। अगर 4 के ऊपर जो उसकी पावर है वो 6 सम है तो 6 आएगा, और अगर विषम है, ओड है, तो 4 आएगा। इसी तरह से अगर 9 की पावर सम है तो क्या आएगा, क्या आता है, 9 आएगा। और अगर विषम है, नहीं सम है तो 1 आता है, और 9 की पावर अगर विषम है, ओड है, तो क्या आता है, 9 आता है। देखिए करके देख लीजिए, 9 की पावर 1 9 सम विषम है, और 9 की पावर 2 सम है, तो क्या आया है 81, मतलब 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।